चतुर्थी विभक्ति का ही अगला सूत्र है, वार्तिक है इस पर। क्रियया यमभिप्रैति सोपि संप्रदानम। वार्तिक, न केवल दान कर्म के द्वारा अपितु किसी विशेष क्रिया द्वारा जो इष्ट हो, अभीष्ट हो, अभिप्रेत हो, वह चीज भी संप्रदान कहलाएगी। जैसे पत्ये शेते, यहाँ पति को अनुकूल बनाने के क्रिया का इष्ट जो है पति ही है, अतः पति जो है संप्रदान हुआ, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया। वार्तिक है एक, अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा, उसमें चतुर्थी का अर्थ होने पर भी तृतीया होगी। जैसे दास्या संयच्छते कामुका, किंतु शिष्ट व्यवहार में भार्या यही संयच्छति ही होगा। अपनी पत्नी के साथ अगर कोई अपनी कामुकता को पूरा करता है तब तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि वह इष्ट है और उच्च व्यवहार है, सामाजिक स्वीकृति है, शास्त्रीय विधान है, संविधान से सम्मत है। और लेकिन दास्या संयच्छते कामुका, कोई दासी के साथ कामुक व्यक्ति उसके साथ सोना चाहता हो तो ये इसमें तृतीया विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। इसलिए आप देखिए पाणिनि ने यहाँ पर कितना बढ़िया उदाहरण लिखे हैं और प्रयोग किए हैं जो बड़े व्यावहारिक हैं और बड़े सामाजिक हैं और पारिवारिक हैं, कि अगर उच्च व्यवहार अशिष्ट व्यवहार किया जाता है तब तो तृतीया विभक्ति होगी, भले ही वही कार्य है लेकिन उच्च व्यवहार किया जाता है और सामाजिक स्वीकृति के साथ किया जाता है, विधि सम्मत किया जाता है, कानून सम्मत किया जाता है, समाज की स्वीकृति के साथ किया जाता है, शिष्ट व्यवहार जिसे माना जाता है, तो चतुर्थी विभक्ति का उसमें प्रयोग होगा। इसलिए भार्या यही संयच्छति, अपनी पत्नी के साथ वह रात बिताना चाहता है। तादर्थ्य चतुर्थी वाच्यावा, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है। यथा भक्तः मुक्तये हरिम भजति, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति कोई क्यों करे, तो वो जो चाहता है इस संसार से, इस संसार के सुख और दुखों से विशेष रूप से, सुख से तो नहीं चाहता, लेकिन सुख और दुख, सुख आएंगे तो दुख भी मिलेगा, जो वस्तु सुखद है वो दुखद भी है, वो साधन है, खराब होता है तो वो दुख देता है, और काम आता है तो सुख देता है। तो वही बात यहाँ पर है, भक्तः मुक्तये हरिम भजति। इसलिए भक्त जो है मुक्ति के लिए ईश्वर की का भजन करता है, भक्ति करता है, मुक्ति के लिए प्रार्थना, हरि का स्मरण करता है। अगला है बालः दुग्धाय क्रंदति। बालः दुग्धाय क्रंदति, लड़का दूध के लिए रोता है, बच्चा दूध के लिए रोता है। त्वम धनाय प्रयतसे, तुम धन के लिए प्रयत्न करते हो। जब कोई काम किसी दूसरे फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है तब उस फल में चतुर्थी होती है। जैसे भक्ति ही ज्ञानाय जायते, भक्ति ज्ञान के लिए होती है, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है। संपद्यते कल्पद्यते, भक्ति का मूल कारण ज्ञान है। ये बड़ी अद्भुत बात है। लोग बहुत सारी भक्ति करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ज्ञान नाम की चीज़ नहीं होती तो वो भक्ति है नहीं। भक्ति का संबंध ज्ञान से है, जो सरल होगा, सादगी पसंद होगा, दूसरे की पीड़ा को समझने वाला होगा और दूसरे को पीड़ा ना देने वाला होगा, द्वेष ना करने वाला होगा, दूसरे के साथ करुणामय व्यवहार करने वाला होगा। निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वह भक्त है और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान का उद्देश्य भी भक्ति के समान है।
ज्ञान का परिणाम भी भक्तिमय है, क्योंकि ज्ञान होने पर ज्ञान बांटने के लिए है, ज्ञान से ठगना नहीं है, ज्ञान को बेचना नहीं है, ज्ञान को पूछने पर न बताया जाने वाला नहीं है। ज्ञान एक बार एक मस्तिष्क में किसी के पास रहता है तो वह उसकी, वैसे तो प्रकृति भी यही है कि वो दूसरों को बताने के लिए स्वाभाविक रूप से तत्पर रहता है, लेकिन उससे वो सुख सुविधाओं को जुटाता है और उसमें फिर छल कपट शुरू कर देता है और उसमें फिर भेदभाव शुरू कर देता है, किसी को देता है किसी को नहीं देता। हाँ, ये जरूर है, कुटिल आदमी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, सरल व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यथा आभूषणाय सुवर्णम, सोना जो है आभूषणों के लिए है, जेवरों के लिए सोना है। सकटाय दारू, लकड़ी ये जो है वो गाड़ी के लिए है, सकट के लिए है। उत्पातेन ज्ञापिते च वार्तिक, कोई उत्पात किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो उसमें चतुर्थी होती है। जैसे वाताय कपिला विद्युत, लाल बिजली आंधी की सूचना देती है। हित योगे च वार्तिक, हित तथा सुख के साथ भी चतुर्थी होती है। यथा ब्राह्मणाय हितम सुखम वा भवेत्, ब्राह्मण के लिए हितकारी अथवा सुखकर जो वस्तु हो या व्यक्ति हो वह हो। हित और सुख के साथ भी चतुर्थी विभक्ति होती है। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्या चेष्टायाम अर्ध्वनि, गत्यर्थ धातु के साथ यदि चेष्टा हो तो द्वितीया चतुर्थी होती है। जैसे ग्रामम ग्रामायवा गच्छति, ये गत्यर्थक धातु है और इसमें चेष्टा भी हो रही है, इसलिए गांव में द्वितीया भी हो जाएगी और चतुर्थी भी हो जाएगी। और चेष्टा जब ना हो तब मनसा हरिम भजते, मन से हरिम भजते, मन से ईश्वर का स्मरण करता है। मार्ग कर्म में होने पर पंथानम गच्छति, अब यहाँ मार्ग सिर्फ कर्म का है, चल रहा है, तो वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, पंथानम गच्छति। रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, रुच तथा रुच के अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है, उसमें चतुर्थी होती है। जैसे शिशवे क्रीडनकम रोचते, बच्चे को खिलौना अच्छा लगता है। रुच धातु का प्रयोग होना चाहिए, रुचि अर्थ में, इसकी रुचि है, इसको अच्छा लगता है, प्रीति लगती है, प्रिय है इसको। गीतायै रामायण पाठनम रोचते, गीता को रामायण का पाठ अच्छा लगता है। इस प्रकार के रुचि और प्रीति, अच्छा लगने अर्थ में जब रुच धातु का प्रयोग होता है तब चतुर्थी विभक्ति लगती है। इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और बहुत सारे प्रयोग हैं इसमें चतुर्थी विभक्ति के। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे और आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं।